बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररोपड़ी महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े, कबीर सोए धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा। का सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन, कहते सुअवसर मौका हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए शुभ काम को कर लीजिए। अब हम लोग श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। श्री सद्गुरु शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण क्या है? राम का चरण है, चरण चिन्ह कहते हैं ना, राम का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द। अंतर में प्रकाश का दर्शन हो गया, शब्द को सुने, वह गुरु के द्वारा उस शब्द को पकड़ाया जाता है। जो अपने अंदर में प्रकाश और शब्द प्रकाश का दर्शन कर लिया, शब्द को सुन लिया,
वो परमात्मा के धाम मोक्ष धाम को चला गया। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ काहि रघुपति भगति बिना सुख नाही। जीवन में परमात्मा की भक्ति सदगुरु की भक्ति करनी है। अगर सुख चाहते हैं तो सदगुरु गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधार। ब्रह्मसन बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य। भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रत जेई अद्विज सेवक अधिकारी ते। जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा कहां से प्रारंभ करें, कहां से करें? बन जा करके। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी के खुश होने से ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। और जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। और जो भाई भाई में प्रेम से रहता है, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। और जो गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे सबरी, प्रथम भक्ति जो है संतों का संग है, संतों का संग। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। संतों का संग मिल गया, सत्संग मिल गया। अगर सत्संग सुन लिए और समझ लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिय। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। लेकिन गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधार है।
आप लोग जानते होंगे जगत भगत दो भाई थे, दो भाई। गुरु महाराज के प्रति बहुत समर्पित भगत। गुरुदेव को वहां पदार्पण हुआ, दोनों भाई बड़ा श्रद्धा से सेवा करते, बहुत श्रद्धा से सेवा करते। लेकिन जब शरीर छूटा ना, इस सदगुरु शरीर छूटा तो गुरुदेव को ले गए। शरीर छूटने के बाद बहुत पहले तो सत्संग गौवा सब कर लिए, ग्रामीण सब कर लिए, वार्षिक होता ना, वार्षिक सत्संग जिसको हम लोग बरखी या पुण्यतिथि कहते हैं, उस अवसर पर गुरुदेव का समय दिया। और गुरुदेव को वहां ले गए। गुरुदेव जब वहां गए ना, उनका व्यवस्था किया गया था अलग, लेकिन गुरुदेव चले गए बगीचा। बगीचा गए तो एक वृक्ष है, उसको पकड़ करके गुरुदेव आंसू बहा रहे हैं। सब शिशु के पीछे पीछे कहते हुजूर क्यों रो रहे हैं, कोई दिक्कत हो गया क्या? गुरुदेव ने कहा देखिए इस वृक्ष को नहीं काटना, इस वृक्ष को नहीं काटना, यह वृक्ष अपने आप सूखेगा और सूखने के बाद इस लकड़ी से हवन कर देगा। हुजूर ये कौन है, कौन वृक्ष है? कहते जगत और भगत है श्री सदगुरु। दोनों भाई के मन में होता था, खैर बड़ा बेशकीमती वृक्ष होता है, लगाना चाहिए। उसी वृक्ष में दोनों भाई, वृक्ष एक है, इतना श्रद्धा था ना, दोनों टहली, एक भाई एक टहली, एक भाई दूसरा भाई। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु वहां जाकर के जंग, वहां बगीचा में वृक्ष था तो हाथ से थे थपथपा के उसका उद्धार कर दिया। बगल में पकड़िया की बस्ती आप लोग जानते हो, श्री सदगुरु पकड़िया में गुरुदेव के भक्त थे बनवारी और सुखारी दास। श्री सदगुरु बनवारी और सुखारी दास। गुरुदेव का पदार्पण पकड़िया हुआ, उस समय हम 5 क्लास पढ़ते थे, छोटे थे, गुरु महाराज का दर्शन किए थे। उससे पहले जब, लेकिन उससे हम 5 क्लास पढ़ते थे। श्री सदगुरु उस समय हम लोग सत्संग में गए थे जिसमें 5 क्लास में पढ़ते थे। और गुरुदेव का जैसे हम चरण स्पर्श करते हैं ना, गुरुदेव पकड़ लिए, 1 घंटा तक हाथ को पकड़े रहते। 1 घंटा गुरुदेव नाम पूछते, नाम बताए, पिताजी का नाम पूछे, दादाजी का नाम पूछे, गाँव का नाम पूछे तो कहते फलाना बाबू के यहाँ पता छे, हम वहां पर गेल छो। श्री सदगुरु हम गेल छो। जब बाराटनी ने दक्षिण निकले रहे तो गाँव दे कहा हम दादाजी कर रहे ठहर रात में रह के भोजन कहने छो, वहां रह बहुत सेवा करे। हम लोग को क्या पता, हम लोग का जन्म ही नहीं होगा। श्री सदगुरु तो गुरुदेव का प्रोग्राम पकड़िया हुआ था। गुरुदेव के निवास का व्यवस्था अलग किया गया था
अब गुरुदेव जैसे वहां गए ना, गुरुदेव निवास में नहीं ठहर करके चले गए बगीचा को। बगीचा को और जब गए ना तो गुरुदेव एक वृक्ष, खैर का वृक्ष, मोटा खैर का, उसको गुरुदेव आंसू बहा रहे हैं। गृहपति सब गए पीछे, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? गुरुदेव को देखिए, यह मेरा जो है दोनों शिष्य है, सुखारी बनवारी, दोनों मेरा शिष्य है। इस वृक्ष को काटना नहीं है, अपने आप सूखेगा, अपने आप सूखेगा, ऐसे लकड़ी से हवन कर देंगे। तब कहते हुजूर इनकी ये हालत, ये तो सत्संगी थे। गुरु महाराज कहते हैं इनके मन में होता था खैर का पौधा लगाना चाहिए, अंतमति सोगति। श्री सदगुरु सब कुछ लगाए, खैर का जो वृक्ष नहीं लगाए ना, खैर का अंत में याद आया, खैर का वृक्ष जो अंत में याद आया, खैर बन गया, इसलिए मैं आया। श्री सदगुरु इसलिए भगवान शिव कहते गिरिजा संत समागम समन लाभ कचो, आन बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। ही गिरिजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए उस मंत्र को हमेशा जपिए। अभी सुने थे ना भगवान शिव की वाणी, राम ही सुमेरिये गाये, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। अगर उस मंत्र को हमेशा हम लोग जपते रहेंगे, उस मंत्र को, गुरुधन है गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल है। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल है, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। अतः काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। जाप की आप 600 सहस्त्र किसो जाप, अनहद उपजे आपे। आप गुरुदेव की माने जो एक सेकंड भी मानस जब ठीक ढंग से मानस जप करेंगे, मानस जाप को जपेंगे, दृष्टि खुल जाएगी, दृष्टि खुल जाएगी। एक न एक दिन ऐसा होना है, गुरुदेव ने कहा एक न एक दिन सबको मोक्ष प्राप्त करना। दृष्टि खोलेगी तो न मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एक न एक दिन हम लोगों का काम पूरा होगा। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात? इसके लिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता वो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। गंगाधर और त्रया पति पत्नी थी, पति पत्नी। कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। अब पति क्या करते, गंगाधर जी क्या करते थे, सब्जी खरीद करके बाजार में बेचते थे, बाजार में बेचते थे। पति पत्नी विचार करते हैं चलिए कहाँ, तो वृंदावन, वृंदावन चलिए। अब भगवान कृष्ण का एक मूर्ति था, मूर्ति वो खरीद करके गंगाधर अपने पत्नी त्रया को दे त्रया लेकर के अब उनका पूजा कर रही है, स्नान करा रही है।
और जाने के समय कपड़ा भी ऊपर से ओढ़ा रहे, कपड़ा, और गर्मी में पंखा भी झेल रही कि मेरे लल्ला को गर्मी लग जाएगी। श्री सदगुरु देखिए श्रद्धा देखिए। और सुलाते थे बीच में, पति पत्नी सोते थे ना, जाने के समय बीचे में उनको रख करके कपड़ा ओढ़ा देते थे। अब दिन में पूजा, रात में सुलाते हैं कि मेरा लल्ला है, कभी प्रेम से बेटा है, मेरा कृष्ण बेटा है, मेरा लल्ला है, इस तरह वो कहा कर देते। गंगाधर गए बाजार सब्जी बेचने के लिए, अब फिसल करके गिर गए, बेहोश हो गए। वहां से खबर आया गंगाधर बाजार गए थे सब्जी बेचने के लिए, फिसल करके गिर गए। अब फिसल करके जो गिर गए तो अचेत पड़े हुए, कुछ बोलते भी नहीं। घर खबर भिजवाए कि उनको बाजार से उठा करके ले आइए, बेहोश पड़े हुए, कुछ बोलते ही नहीं। जो खबर यहाँ के थे, जैसे तरिया को कहते गंगाधर जी बेहोश हो गए, उनको वहां से ले आए, उनको वहां से वहां से ले आइए। उसी समय तरिया दौड़ करके भगवान कृष्ण का जो छोटा सा मूर्ति था उसके पास जाकर के वो कहने लगे, यहां तुम बैठ करके क्या कर रहे हो? अब बैठने से काम नहीं चलेगा, बाजार जाओ, तुम्हारे पिताजी फिसल करके गिर गए, अचेत पड़े गए, और उनको जाओ उठा करके लाओ। बिलख बिलख करके जो रो रही है ना, मूर्ति के मुख से आवाज निकलता, मां इस बार आप ही जाकर के पिताजी कहिए कि लल्ला आपको बुला रहे हैं, लल्ला आपको बुला रहे हैं, आप जाकर के कहिए तो लल्ला आपको बुला रहे हैं। और बाद में कभी इस तरह का होगा तो मैं खुद जाऊंगा, लेकिन मां इस बार आप जाओ। तरिया उठ करके दौड़ करके बाजार गए, वो तो अचेत पड़े हुए। जैसे अचेत पड़े हुए थे, वहां जाकर के कहते हैं आप सोए हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं, ललना आपको बुला रहे हैं, अपना ललना आपको बुला रहे हैं, ललना बुला रहे हैं। कहने भर का देर था, उठ करके खड़े हो दौड़ पड़े। श्री सदगुरु जैसे दौड़ते हुए ललना 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 करते हुए जब घर पहुंचते हैं ना, तो ललना को तो देखते हैं, लल्ला श्री सदगुरु ललना को देखते हैं, लल्ला वहां बैठे हुए, जहां उनका स्थान वहां रखे हुए हैं। जैसे कहते लल्ला लल्ला लल्ला, गंगाधर पीछे से त्रियाई, लल्ला लल्ला लल्ला, इतने श्रद्धा प्रेम से लल्ला लल्ला पुकारे। अब पुकार करके थक करके बैठ के, लल्ला मेरा लल्ला कहा कि पिताजी को बुलाइए, लल्ला। जैसे कहते लल्ला, भगवान कृष्ण का मूर्ति था, वहां से दौड़ करके गंगाधर के गोद में बैठ गए। कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद। यह श्रद्धा प्रेम है, यह श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे के होते सौदे, श्रद्धा प्रेम, यहां श्रद्धे के होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उनके लिए प्रकट हो गए ना, उनके लिए प्रकट हो गए। आप लोग जानते होंगे दामाजी, दामाजी दामाजी को आप लोग जानते होंगे। दामाजी भगवान विट्ठल का पूजा करते थे, भगवान विट्ठल का पूजा करते थे।
दामा जी अपने पुत्र नामदेव को कहते हैं, नामो मैं जा रहा हूं कपड़ा बेचने, कपड़ा, मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन भगवान को तुम स्नान करा देना, प्रसाद चढ़ा देना और दूध भी चढ़ाना, दूध भी लेके जाना। 4-5 वर्ष का था नामदेव, 5 वर्ष का नामदेव। सब सामग्री लेकर के गए, मंदिर प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रवेश करके नामदेव कहते हैं, प्रभु पिताजी चले गए हैं बाजार, कपड़ा बेचने के लिए गए हैं, आप स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, दूध भी है, दूध पी लीजिए, लेकिन आप स्नान करके महाप्रसाद खाइए और दूध भी पी लीजिए। कह करके गेट के पर्दा में आकर के छिप जाते थे। अब फिर बहुत देर के बाद देखते थे कि भगवान स्नान नहीं कर रहे, नैवेद्य भी नहीं खा रहे। कई बार कहे, लेकिन भगवान टस से मस नहीं किए। उसी समय नामदेव जी कहते हैं, प्रभु आप अगर स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, अब पिताजी तो पिटाई करेंगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे ही। तो मार खिलाने में आपको आनंद आता है तो मार खिला दीजिएगा, लेकिन पिताजी अगर आज हम मेरा पिटाई करेंगे, मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं जब तक जीवित रहूंगा कभी स्नान नहीं करूंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा, कभी दूध नहीं पीऊंगा। मार खिलाना है तो मार खिला दीजिए। उसी समय भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, दौड़ते वहां दौड़ करके और दौड़ करके आकर का स्नान करते। स्नान का मतलब भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान स्नान करके जैसे महाप्रसाद उठा करके भगवान विठ्ठल अपने मुंह में ले रहे थे, नामदेव कहते, हाँ जल्दी से आप खा लीजिए, मैं भी भूखा हूं, आप खाएंगे तब तो मैं जाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने माना आपके लिए भेजा, मेरे लिए नहीं भेजा। आप खाए तो मैं जल्दी से जाऊंगा, मैं भी खा लूंगा। उसी समय भगवान विठ्ठल क्या करते हैं, उठा करके पहले नामदेव को खिलाते, सदगुरु पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को दूध पिलाते तब अपने पीते। यह श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखे गुलिस्तां ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। नामदेव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान विठ्ठल दर्शन दिए। काम उनका बन गया क्या, बना काम। श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम से भगवान प्रकट हो गए। आप लोग जानते हो कि नामदेव जी महाराज जा रहे थे, अपने कई साथी के साथ जा रहे थे, कांवर में जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे थे, कांवर में जल लेकर के। रास्ते में जब गए तो देखते कुत्ता छटपटा रहा, कुत्ता छटपटा रहा। अब कुत्ता जो छटपटा रहा, क्या कि कांवर का जाल कुत्ते के मुंह में जैसे डालते हैं, कांवर का जल जैसे डालते हैं, साक्षात भगवान शिव का दर्शन उनको हो गया। भगवान शिव का दर्शन उनको हुआ। जैसे वो भगवान शिव का दर्शन करते हैं, और साथी ने कहा, तू तो पागल है, जो कांवर का जल भगवान शिव के लिए तू लेके जा रहा था तो कुत्ता को पिला दिया। नामदेव जी कहते हैं, मैंने उस कुत्ते के अंदर में भगवान शिव को कांवर का जल पिलाया। कांवर का जल, भगवान शिव मेरे कांवर का जल पिए। कहा तो पागल है, हम देखे कुत्ता और तुमको मिला शिव।
सब साथी उनका संग छोड़ दिए, सब साथी, और संग छोड़ करके चले गए। रात में नामदेव जी एक मंदिर में ठहरे, मंदिर में ठहर करके भर रात रोए, शाम से लेकर भर रात रोते रह गए। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब स्वप्न करते हैं, स्वप्न देखते हैं। स्वप्न उनके सामने भगवान शिव प्रकट हो गए, कहते नामदेव, अरे तुम्हारे कामर का जल मैं पिया, मैं तुम्हारे कामर का जल पिया। कहा भगवान आपको तो देखे, आपको तो पिलाए, लेकिन मेरा साथी मुझसे कुछ से कुछ कह करके, मुझे कुछ से कुछ कह करके उसको छोड़ करके चला गया। का नामदेव, अरे बिना गुरु का तुम संसार में कब तक भटकते रहोगे? जीवन में गुरु चाहिए। रामचरितमानस को पढ़िए, बिनु गुरु माला फेरता, गुरु बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, और जो बिरंची शंकर समोई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। बगैर गुरु का कब तक तुम भटकते रहोगे? इसलिए नामदेव, मैं तुम्हारे कामर का जल पान किया है। तुम अमुक गांव में एक शिव मंदिर है, उस मंदिर में जाओ और शिव मंदिर में जाकर के महात्मा खैचर का दर्शन करो, और महात्मा खैचर से तुम नाम दान मतलब दीक्षा ले लो, भजन भेद ले लो। आकाशवाणी हो गई। अब वहां जाकर के आकाशवाणी के रूप में महात्मा खैचर को श्री सद्गुरु महात्मा खैचर को श्री सद्गुरु महात्मा खैचर को कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। महात्मा खैचर को कहते हैं, हे महात्मन, मेरा नामदेव आ रहा है, नामदेव, उनको आप नाम दान मतलब भजन भेज दे दीजिए। उनको आप नाम दान मतलब उनको दीक्षा दे दीजिए। वह उसको मैं आपके पास भेज रहा हूं, वो आपके पास आ रहा है। जैसे नामदेव वहां पहुंचते हैं, श्री सद्गुरु नामदेव जी जब वहां पहुंचते तो क्या देखते हैं? भगवान शिव का मंदिर है, महात्मा खैचर लेटे हुए हैं, उनका चरण जो है शिवलिंग पर रखा, शिवलिंग पर रखा। जैसे शिवलिंग पर चरण देखते हैं, नामदेव जी कहते मैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। जो शिवलिंग में माथा रगड़ना चाहिए, माथा को रगड़ना चाहिए, अपने सिर को झुकाना चाहिए, उस शिवलिंग पर इस महात्मा का चरण है, इसलिए मैं इनको गुरु नहीं बनाऊंगा। देख करके चल दिए। महात्मा खैचर कहते हैं तुमको भगवान शिव ने मेरे पास भेजा है भजन भेद लेने के लिए, और तू चल दिया। अरे दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। कहा नहीं, नामदेव कहते मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। शिवलिंग रहना चाहिए सिर पर, आपका चरण वहां रखा, मैं आपको हरगिज गुरु नहीं बनाऊंगा। कहा भगवान शिव के भी बात को नहीं मानो? कहा नहीं मानूंगा। भगवान शिव के भी बात को नहीं मानूंगा। कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा इसलिए नहीं मानूंगा, आपका माथा रहना
रहना चाहिए, शिवलिंग में झुका रहना, शिवलिंग पर झुका रहना चाहिए, लेकिन आपका चरण वहां रखा, इसलिए मैं आपको नहीं मानूंगा, नहीं दीक्षा, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। चल दिए। तब कहते भगवान शिव की भी बात को मान लो। का कोई बात नहीं मानूंगा, मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। उस समय नामदेव आगे बढ़ते हैं, तब महात्मा खेचर कहते हैं नामदेव अरे एक काम करो, जहां शिवलिंग नहीं, हम तो वृद्ध हो गए ना, हम पूरे वृद्ध हो गए, जहां शिवलिंग नहीं हो वहां मुझे उठा करके मेरा चरण उस बगल कर दो, किनारे कर दो, मुझे यहां से निकाल करके हटा दो, जहां शिवलिंग नहीं है ऐसी जगह पर रख दो। नामदेव जी महाराज जैसे महात्मा खेचर को उठाते हैं, जैसे उठाते हैं तो चरण में शिवलिंग सटा हुआ है। श्री सद्गुरु चरण में शिवलिंग सटा हुआ है। अब शिवलिंग जो है चरण को छोड़ता ही नहीं है, शिवलिंग जो है चरण को छोड़ता ही नहीं है। घुमाते 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 नामदेव जी महाराज थक गए और महात्मा खेचर को जैसे जमीन पर रखते हैं और शिवलिंग जो है महात्मा खेचर के चरण में चिपके हुए। महात्मा खेचर कहते नामो मैं करूं तो क्या करूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना सिर, मैं अपना माथा शिवलिंग पर रखूं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, जिधर मैं पांव रखता हूं उधर शिवलिंग प्रकट हो जाता है। ये श्रद्धा प्रेम है। तो वो दीक्षा लिए, तब नामदेव दीक्षा लिए और महात्मा खेचर ने कहा मुस्तेदी के साथ ध्यानाभ्यास करो, ध्यान मानस जप मानव ध्यान। गुरुदेव ने कहा मानस जप मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करो, निदान सुधार की क्रिया करो, जीवन मंगलमय होगा। नामदेव जी महाराज इतने मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन करने लगे, उनका बहुत ख्याति फैला, बहुत ख्याति फैला। एक दिन की बात है, संत ज्ञानेश्वर वहां गए। संत ज्ञानेश्वर के बारे में आप लोग जानते होंगे। संत ज्ञानेश्वर को इतना सताया गया, उनके पिताजी को इतनी सता, उनके भाई को इतनी सताए, भिक्षाटन मांगने के लिए जाते थे लोग, भिक्षा नहीं देते थे, भिक्षा नहीं देते थे। नामदेव जी महाराज का इधर ख्याति फैला। संत ज्ञानेश्वर छोटे हैं, माता पिता छोड़ करके जल समाधि ले ली, जल समाधि क्यों ले लिए? लोग कहते हैं कि सन्यासी होकर के विठ्ठल पंथ भ्रष्ट हो गए, लोग उनको भिक्षाटन नहीं देते थे, भीख नहीं देते थे। यज्ञोपवीत करवाना था अपने पुत्र का, लेकिन कोई कहा नहीं, पथभ्रष्ट है, उनके पुत्र का यज्ञोपवीत नहीं होना चाहिए। माता पिता जल समाधि ले ली। नामदेव जी इधर ख्याति फैला। असंत ज्ञान सुधर रात में एकाएक उनको घर जहां कहीं जाते थे भिक्षाटन में, कोई भिक्षा नहीं देते थे, कोई भूल से देते भी थे। कुछ पाखंडी क्या करते थे, जो भिक्षाटन आटा चावल देते थे सबको जमीन पर गिरा करके अब पांव से रगड़ देते थे। इतनी गरीबी आ गई, इतना कष्ट हुआ। अंत में गांव को छोड़ करके निकल गए। बहन कहती, मुक्ताबाई कहते, भैया
जोरों की भूख लग गई है। शुभकाम सोपान देव कहते हैं जोरों की भूख लग गई है। नामदेव जी यहां भक्ति भाव में इधर तत्पर है और संत ज्ञानेश्वर उधर दर दर की ठोकर खा रहे। इतने साधनारत हुए, इतने भक्ति में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जोरों की भूख लगी, घास का रोटी बना, घास का रोटी बनाकर घास का रोटी, घास का साग खाए। इतना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। भिक्षा टन करके लाए, कोई व्यवस्था नहीं है, न चूल्हा है, न जलावन है, न आग का व्यवस्था है। भोजन तो करना है। मुक्ताबाई कहती है भैया मुझे जोरों की भूख लगी है। उसी समय संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मुक्ता, अरे मेरे पीठ पर रोटी सेक ले, मेरे पीठ पर रोटी सेक ले। आटा सान करके रोटी का रूप पसार करके पीठ पर देते हैं, रोटी फूल जाता। न आग है न कुछ है। श्री सदगुरु अब सबको खिला रहे। पीठ पर देते थे, साग सिक जाता था। सब मिलकर के खाए। इतना ख्याति फैला उनका। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में जब वो शुद्ध हो गए ना, रास्ते में आ रहे थे, बहुत आदमी बिलख बिलख करके रो रहे थे। एक युवक की मृत्यु हो गई थी। संत ज्ञानेश्वर आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं उनका बड़ा भाई कहते हैं उधर मत जा, उधर मत जा। कहा नहीं गुरुदेव हमको जाने दीजिए ना, हमको पूछने दीजिए इसका क्या नाम है। उधर मत जा, इनकी मृत्यु हो गई है, इनको दाह संस्कार करने के लिए जा, तो मत जाओ उधर। कहा गुरुदेव एक बार हमको जाने के लिए दीजिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, लाश तो जमीन पर रखा हुआ था। कहते इसका क्या नाम है? कहा इसका नाम है सच्चिदानंद। संत ज्ञानेश्वर कहते सच्चिदानंद? अरे सच्चिदानंद तो परमात्मा है। परमात्मा सच्चिदानंद की कभी मृत्यु होती है, परमात्मा की कभी मृत्यु होती है। उसी समय लाश का हाथ पकड़ लिए, कहते उठ सच्चिदानंद उठ। जैसे हाथ पकड़ के उठ सच्चिदानंद, लाश उठ करके खड़े हो गए। उठ करके खड़े हो गए, संत ज्ञानेश्वर के चरण में लिपट गए। इतना ख्याति भय फैला, जिनका पति था वह बहन कहने लगे स्वामी जी मेरे पतिदेव की मृत्यु हो गई थी, आपने जीवन दिया है, इसलिए आप इनको अपने संग में रखिए और इनको लेके जाइए। नहीं बहन ये तुम्हारे पास रहेंगे। इतना ख्याति फैला चारों तरफ। एक जगह आ रहे थे, भंडारा हो रहा था, भंडारा से सदगुरु। अब भंडारा में व्यवस्था क्या था? सिर्फ ब्राह्मण सब भोज खाएंगे। ब्राह्मण चाहे वेद जाने की नहीं जाने, ब्राह्मण को लोग पैदा रहते वही भंडारा खाएंगे। लिखा हुआ था जो वेद को पढ़ के सुनेंगे, वेद पढ़ेंगे उनको भोजन मिलेगा। संत के ज्ञानेश्वर आए, अपने बड़े भाई को से कहते हैं गुरुदेव यहां भंडारा हो रहा, भंडारा खाना से। कहा नहीं अपने लोगों के लिए नहीं है,
कहा किनके लिए है? कहा देखते नहीं, देखा है जो वेद जानता है। कहा गुरुदेव आप तो वेद जानते हैं, हम वेद जानते हैं। कहा देखो हम लोग को समाज के लोग बहुत है दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखते हैं, इसलिए तुम इसमें मत पढ़ो, इसमें तुम मत पढ़ो। कहा नहीं नहीं भोज खाऊंगा। पिताजी को बहुत ही समाज के लोग दुत्कारे, पिताजी को परेशान किया। जैसे वहां आगे बढ़ रहे थे, जो विरोधी था, विरोधी से वही सब विरोधी से, तुम कहां गए हो? भ्रष्ट साधु का पुत्र भागो तुम। तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं इसमें जो लिखे हो, जो वेद जानता है वही भंडारा खाएगा। तो जो वेद मंत्र पढ़ेगा उसको खाने के लिए दोगे कि नहीं? हाँ वो खा सकता है। एक भैंसा था, सही सदगुरु का भैंसा अगर वेद मंत्र जानेगा तब पढ़ेगा, तब सब ब्राह्मण चुप हो गए। ऐसा थाप मारते कहते वेद मंत्र पढ़ो, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़ो। ओम जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताद्यम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्याभयत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धारा प्रवाह भैंसा के मुख से वेद मंत्र, गायत्री मंत्र हो रहा है। कहा जाओ भंडारा खाओ, भैंसा को घोषणा दी। संत ज्ञानेश्वर का जो ऐसा सुदिन आया, तो क्यों आया? क्यों आया? तो गुरु प्रदत्त मंत्र को वो जपते थे, मंत्र को जपते थे। मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते थे, नदानुसंधान की क्रिया करते थे, और संत ज्ञानेश्वर अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर रहे थे, आत्मस्वरूप का दर्शन कर रहे थे। और महाराज महाराज ने कहा ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। शब्द की जगह पर चढ़े हुए का तो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की? जो जो एक नंबर का विरोधी थे, सब संत ज्ञानेश्वर के चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। बहुत अधिक उम्र तक नहीं रहे, 14 वर्ष तक जीवित रहे श्री सदगुरु। इतने ख्याति प्राप्त किया न संत ज्ञानेश्वर, समाधि दे दी। एक दिन की बात है, संत ज्ञानेश्वर, इधर नामदेव जी महाराज का ख्याति फैल गया था, उधर संत ज्ञानेश्वर का। संत ज्ञानेश्वर नामदेव के पास आए, कहते देखिए हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करें। गुरुदेव की वाणी है ना, सब संतन की बड़ी बलियारी, सब संतों का सम्मान दिया ना, सब क्या ना, सब संत का सम्मान किया। उनकी स्तुति क्यों नहीं कीजिए, मोरी मति अति नीच नारी। सतगुरु देवी अरुज भय है, होंगे सब चरणन सिधारी। जो भविष्य में भी होंगे उनका भी वंदना गुरुदेव की। तो संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी से कहते हैं देखिए हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करें, भक्ति भाव का प्रचार करें। आप मेरे संग चलिए और सत्संग का प्रचार प्रसार करेंगे, भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। नामदेव जी महाराज को देखिए अब हमको कहीं जाना नहीं है,
हम तो पांडुरंगा का सेवा करते, पांडुरंगा का मंदिर मेरे दरवाजे पर देखते हैं ना, पांडुरंगा का हम पूजा करते हैं। अगर हम चले जाएंगे तो पांडुरंगा का पूजा कौन करेगी? संत ज्ञानेश्वर कहते कोई तो कोई कर ही लेंगे, आप चलिए, कहा नहीं। उसी समय ज्ञानदेव जी ज्ञानेश्वर इतना आग्रह किए, नामदेव क्या बहाना करते हैं, भगवान पांडुरंगा कहेंगे जाने के तब मैं आपके साथ आऊंगा। भगवान पांडुरंगा कहेंगे तब आपके साथ जाकर के मैं सत्संग का, भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा। दोनों बातचीत सड़क पर कर रहे हैं। उधर से पांडुरंगा, भगवान पांडुरंगा का जो मूर्ति था वहां से दौड़ करके टहलते आए, मंदिर से निकल गए, सड़क पर आए, नामदेव जी का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं दोनों मिल करके धर्म का प्रचार कीजिए, भक्ति का प्रचार कीजिए। यह श्रद्धा प्रेम, ये श्रद्धा प्रेम है। किसी तो गुरुदेव, किसी को गुरुदेव तस्वीर दिखाई पड़ते हैं ना, कोई ऐसे भक्त है गुरुदेव साक्षात दर्शन देते हैं कि गुरुदेव सिंहासन पर, कुर्सी पर विराजमान बैठे हैं। सच्ची घटना है, भगवान पर सौगंध है। एक सत्संगिनी है, वो गई सत्संग में, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, और वह सत्संगिनी गुरुदेव का तस्वीर को देख रहे, बिलक बिलक करके रो रही थी। संसार के लोग बहुत सताते हैं, लेकिन आप तो उद्धार करता है। इतने श्रद्धा से पुकारे ना, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, वो भक्त ने क्या देखते हैं, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, गुरुदेव कुर्सी पर, तस्वीर में है गुरुदेव बैठे हुए, बहुत देर तक गुरुदेव का दर्शन। महापुरुष की वाणी है, इनको तस्वीर मत समझिए कि तस्वीर है। संत सूर्य जी महाराज इतने श्रद्धा से जगाते ना, इतने चिताते थे, इनको तस्वीर मत समझिए। साई स्वामी जी महाराज कहते थे ना, इनको तस्वीर मत समझिए, एक साक्षात है, इनको साक्षात समझिए कि गुरु है, और गुरु दर्शन देते हैं। हम लोग जिस भाव जैसे रह रहे, सब उनको पता है, इनको गुरुदेव को सब पता है। एक समय की बात है, हमको पागा गुरुदेव का दर्शन करने के लिए गए, टहलते टहलते गंगा किनारे टहलते फिर आए। गुरुदेव के साथ व्हील चेयर से गुरुदेव को टहला रहे थे, वो लोग पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत सत्संगी आए, मौसम पितावर सब आए, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो व्हील चेयर को रोक देते, सब प्रणाम करते हैं। एक माँ जब उधर से आई, सब प्रणाम करते, गुरुदेव कुछ नहीं बोलते। एक माँ उधर से आकर के प्रणाम करने के लिए आए, गुरुदेव कहते हैं भागो, ऐसे यहां भी नहीं है, भागो तुम, भागो। मेरे शरीर में मकरा का जाल लगा दिया है, अभी आई है प्रणाम करने के लिए, भागो यहां से। वो तो मां रुक गई वहीं। तब सब आपस में बात करते हैं, अहाँ के घर में जो गुरु महाराज के तस्वीर से मकरा के कते जाल लागल है, श्री सदगुरु मकरा के कते जाल लागल से गुरु महाराज के तस्वीर में। हम लोग कहते हैं गुरुदेव को पागल, मैं गुरुदेव पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है, जो जिन भावना से, जिन श्रद्धा से गुरुदेव को पुकारते हैं, गुरुदेव उनका रक्षा करते हैं।
सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेव है तनमन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हित नाम एक ले। विदेश की घटना है। एक बहन थे, उनको गुरुदेव का तस्वीर पदावली ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति को हाथ लग गया। अब गुरुदेव का पूजा करने लगी। उनके माता पिता कहते हैं किनका पूजा कर रही हो, घर से निकालो नहीं तो तुम घर से निकलो। उनको घर से निकाल दिए, दीक्षा भी ले ली, शिष्य को निकाल दिए। अब जैसे घर से निकाल दिए, वो जाएगी तो कहां जाएगी? एकाएक पुलिस गाड़ी दरोगा पे चले और उनके पास पहुंचे। कहते आपकी बेटी कहाँ है, लड़की कहाँ है? उनको जल्दी से ढूंढ करके लाइए और घर में उनका सम्मानित ढंग से अपने घर में रखिए, नहीं तो आप लोगों की सजा होगी, आप लोगों को सजा होगी। अब ढूंढने के लिए निकले। एक पुलिस ने कहा आपकी लड़की उधर जा रही है। गए वहां से उनको लाए, कहा बेटी तुम जिनका पूजा करती पूजा करो और पूजा करने में कोई बाधा कोई कष्ट नहीं तुमको दिया जाएगा। इतने बड़े समर्थवान आप लोग जानते होंगे जापान के रहने वाली है अभी तक, और विदुषी बहन अभी तक जीवित है। श्री सद्गुरु गुरुदेव उनको स्वप्न दर्शन देते और स्वप्न दर्शन देने के बाद पुनः वो भागलपुर आए, श्रीनगर गए। गुरुदेव से दीक्षा लेकर के जब वो ध्यान भजन करने लगे, कई घंटे तक वो ध्यान कई घंटे तक ध्यान में। गुरुदेव कहते हैं आपने क्या देखा? जो देखे थे सब बता रहे हैं। हाँ सब कुछ बता रहे। अरे सब कुछ गुरुदेव उनको दे दिए, कुछ गुरुदेव बाकी नहीं रखे, सब कुछ दे दिए। और गुरुदेव ने कहा फ्यूस्ता जी आपसे बहुत काम हमको करवाना है, आप जाइए धर्म का प्रचार कीजिए और आप जब कभी भी अपने श्री चरण को याद करेंगी मैं वहां मौजूद रहूंगा, मैं वहां मौजूद रहूंगा, मैं वहां रहूंगा। ये को पूछता एक बार ध्यान करने के लिए एक आश्रम बना रहे थे, मकान रूम, उसमें ध्यान भजन करोगे उसके लिए बना रहे थे। सब मिस्त्री लेबर सब आ गया, सब व्यवस्था वहां रखा हुआ। एकाएक उनके मन में हुआ गुरुदेव रहते जीवन आज मैं एरोप्लेन से भागलपुर कुप्पा घाट से गुरुदेव को जापान लाती, लेकिन गुरुदेव तो शरीर में है नहीं, करूं तो क्या करूं? और गुरुदेव से आग्रह करते गुरुदेव ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन सा होगा? तो गुरुदेव जहां इशारा करते ना उसी जगह बनवाते। लेकिन गुरुदेव तो है नहीं, वह आंसू बहा रहे हैं। एकाएक एक महात्मा जी शरीर लेकर के प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के कहते हैं फ्यूस्ता जी आप क्या सोच रही है? ध्यान करने के लिए कौन उत्तम जगह होगा, कौन अच्छा जगह होगा? छड़ी को बजाते हुए कहते यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए। इशारा हो गया, महात्मा जी कह रहे हैं, काम शुरू हो गया। इधर फ्यूस्ता जी के मन में गुरुदेव ऐसा भर दे कि हमको ये पहचान नहीं पाए। श्री सद्गुरु
गुरुदेव अंतर्धान हो गए। कुछ देर के बाद फ्यूजता जी को याद आए, जिन महात्मा ने मुझे कहा यहां बनाइए, मैं उन महात्मा का सम्मान भी नहीं किया, बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। बहुत दूर तक चारों तरफ ढूंढवाए, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया ये गुरुदेव यहाँ आए थे हमको बताने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा था फ्यूजता जी, आप जब कभी भी अपने श्री चरण को याद करेंगे मैं वहां मौजूद रहूंगा। गुरुदेव आए। एक समय की बात है, डॉक्टर नागेश युक्ति को फ्यूजता को चिट्ठी लिखते हैं। फ्यूजता बहन, कुप्पा घाट भागलपुर जो है गुरु तीर्थ है, कम से कम साल में एक बार अवश्य होना चाहिए, नहीं तो गुरु महाराज के जन्मदिन के अवसर पर भी आना चाहिए। और आप वहां से आइए, आपके आने से बहुत अच्छा होगा। उधर से युवकों को फ्यूजता चिट्ठी लिखती है, भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, आप कुप्पा घाट आने के लिए लिखे हैं। मेरा मन भी हो रहा है कि वो हो रही है कि वहां जाना चाहिए, लेकिन भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, मैं करूं तो क्या करूं? मैं हमेशा गुरुदेव को स्मरण करती हूं, हमेशा। और ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय गुरुदेव यहां छड़ी लेकर के टहलते नहीं है, हमेशा टहलते रहते हैं। मैं गुरुदेव का दर्शन हमेशा क्या करती हूं, हमेशा। गुरुदेव आशीर्वाद देकर भी गुरुदेव उनको दर्शन दे। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। बताओ सुमंत को जब की परमारास महाराज कहते गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भवजन जाल। सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन उस मंत्र को जपते रहिए। आप लोग जानते होंगे एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में श्री सद्गुरु, उनके सत्संग में मां गंगा आती थी। सत्संग मां गंगा आती थी, गंगा, मां गंगा आती थी सत्संग सुनने के लिए। और एकनाथ जी महाराज संत मत का अनुकूल चलते थे। उनके सत्संग में सब जाति के लोग आते थे। महापुरुष की वाणी है, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। और बहुतक भौंदू बह गए राखी जीव अभिमान। एकनाथ जी महाराज विचार के कि भंडारा देना चाहिए, मतलब भंडारा, सत्संगी सबको भोजन कराना है, भंडारा देना है। तो ब्राह्मण समुदाय में भी निमंत्रण दिए, निमंत्रण जब दिए ना, ब्राह्मण सब तो निमंत्रण ले लिए, कहते हैं निमंत्रण ले लो, लेकिन भोजन वहां नहीं खाएंगे। क्योंकि भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबको खिलाते हैं। हम सब है ब्राह्मण,
हमको छोड़ करके शूद्र को भी खिलाते हैं, एक एक पंगत पे सबको बैठा करके खिलाएंगे। इसलिए वहां भोजन करने के लिए नहीं जाना, और जो भोजन करेंगे उसके लिए कई मुष्टदंड का व्यवस्था कर दिए। ताकत पहलवान को मोटा मोटा लाठी दे दिए, जो भोजन करेंगे पिटाई करना है, पिटाई करना है। निमंत्रण ले लिए, हम लोग को खाने के लिए जाना ही नहीं, उनका बना हुआ भोजन बर्बाद हो जाए, बर्बाद करना है, निमंत्रण ले लिए। श्री सद्गुरु भोजन जो बन रहा था, सुंदर ढंग का जो भोजन बन रहा था, श्री सद्गुरु दो भिखारी, श्री सद्गुरु दो भिखारी जा रहे थे। दोनों भिखारी क्या कहते हैं, आज जो है एकनाथ जी महाराज का भंडारा होगा, सुंदर सुंदर भोजन बनेगा, जो ऊंचे जाति के हैं वो सब खाएंगे, हम तो दीन ही नहीं, हम लोग तो दुखियारी हैं, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग को तो भोजन खाने के लिए देंगे नहीं। हम लोगों का अधिकार जो है जूठा पत्तल पर, जूठा पत्तल पर, शुद्ध पत्तल पर, स्वच्छ पत्तल पर उन लोग को देंगे, और जूठा जो बचेगा पत्तल पर, उस पर हम लोगों का अधिकार है। जो रखेंगे वही न खाएंगे। ये दोनों यह कह करके जा रहे थे। एकनाथ जी महाराज की पत्नी कहती है, स्वामी ये जो दोनों दीनहीन जा रहे हैं, भिखारी जा रहे हैं, एक कह रहे हैं कि एकनाथ जी महाराज के यहाँ जो महाप्रसाद बन रहा है, भंडारा का व्यवस्था, बहुत खुश हुआ है, बहुत सुंदर आ रही है। हम लोग को तो जूठा पत्थर पर अधिकार है, अभी जाते हैं किसी तरह समय काट लेंगे, शाम में होगा, जूठा पत्थर को चाटेंगे, वह भी अगर इनके मन में होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। यह बोल करके जाते, उनकी पत्नी ने सुन ली, कहा स्वामी एक काम कीजिए, इस दोनों दीनहीन को बुलाइए, अब भोजन जो बनाई हो ना, पहले इन्हीं दोनों को खिला दीजिए, इन्हीं दोनों को बुला करके भोजन करा दिए, बहुत श्रद्धा से कहा, भोजन में स्वाद है, इतना भराई के भोजन करके गए, अब जो भोजन बन करके तैयार है, गए बुलाने के लिए सब सत्संगी, सबको पहले सत्संग खिलाना, तब उनको खिलाना है। फिर वह इन लोगों को सत्संगी सबको बिठाए, उनको भी खबर कीजिए। पूरे ब्राह्मण समुदाय गए विजय करने के, बुलाने के लिए जब गए ना, सब कहते हम लोग नहीं जाएंगे, सब दिन शूद्र को खिलाते थे, आज हम लोग को निमंत्रण दिए हैं, हम लोग तो भोजन करेंगे, भले उनका जो सामान है बर्बाद हो गया, भले उनका सामान बर्बाद हो गया, और जो भी जाएंगे खाने के लिए, मुसदंड को, खलीफा सबको, सब जो खाएंगे मुसदंड, उनका सेवा करके डंडा से काफी सेवा करेंगे, पीटेंगे कूटेंगे। यह कह करके मुसदंड यहां खड़ा है, वहां खड़ा है, गेट पर कैसे जाएंगे लोग खाने के लिए, गेटे पर खड़े, एक इधर गेट उधर गेट पर, दोनों गेट पर मुसदंड खड़े, जो जाएंगे पिटाई करेंगे, किसी को प्रवेश करने के लिए नहीं दिए।
एकनाथ जी महाराज तो पहुंचे भी संत सदगुरु थे। श्री सदगुरु एकाएक आवाहन करते हैं पितृगण को, जीवन मुक्त महापुरुष को आवाहन करते हैं, मेरे यहां भंडारा बनकर के तैयार है, आप लोग आकर के महाप्रसाद को खाइए। हे पितृगण सब, हे जीवन मुक्त महापुरुष सब, आप तमाम आकर के मेरे यहाँ महाप्रसाद को ग्रहण कीजिए। कहने वाला देवता सब पितृगण वहां से दौड़ कर वहां से आएंगे तो और सबको पता चलेगा किस ओर से आए। मुसदन तो इधर उधर है और सब बैठ करके पत्तल बिछा दिए, पत्तल बिछा करके सबको श्रद्धा से खिला रहे। सब कह रहे हैं एकनाथ जी महाराज आपका भंडारा इतना सुंदर बना था, इसी तरह जब भी कीजिएगा तो हम ही सबको कहिएगा। और सबको नहीं कहिएगा, हम ही सबको कहिएगा। और उसमें जो मुसदन सब जो दो इधर थे, मुसदन सब कहते इधर लागे छे हमर काका के आवाज छी। दादा के काका कहते हैं, ई तो हमर काका के आवाज छी। उत कहे छे तो तोहर बाप के आवाज छियो, तोहर नाना के आवाज छियो। मतलब सब इसका ही काका, उसका चाचा, उसका बाप है, इसका आवाज है, उसका आवाज है। जब ऐसे देखते हैं, घुस करके देखते हैं, अरे हमरो बाप बैठल से खाए रहा छे, हमरो दादो खाए रहा छे। शरीर सदगुरु हमरो दादा खाए रहा छे, जे रोकले ओकरो बाप खाए रहा छे, ओकरो बाप खाए चाहे दीदी खाए रहा छे, सब खाए। दौड़ करके गए, दौड़ करके जैसे दौड़ करके गए, कहते हैं आप लोग उनके भंडारा को बर्बाद करने के फिर लगे हुए हैं। तो रो बाप आपका खेल का खाए रहा था, दादा परदादा सब आपका खाए रहा, सब एक और नाना खाए रहा, सब पूरे आपका बैठा सच कहते हाँ चलो। जैसे आए तब तक खा करके आवाज कहा इसी तरह कर, सब तमाम आए, आवाज है कि इसी तरह एकनाथ जी महाराज आप करते रहिएगा। गांव के लोग नहीं खावे तो नहीं खाओ, लोग खाएंगे, वहां से आकर के खाए। श्री सदगुरु अभी पितृ पक्ष चल रहा ना, जो भी अन्नदान, जो भी तरह का था, अरे संत में तो सब दिन दान ही होगा, नहीं होगा है, सब दिन संत मत में दान हो रहा है। और जो हमारे वंशज हैं, हमारे पीढ़ी के लोग हैं, जो सत्संग का दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, किसी तरह का दान करते हैं, मेरा संपत्ति वहां जमा पूंजी जमा हो रहा है और उनको भी शांति मिलेगी, और करने वाले को शांति मिलेगी और सुनने वाले को शांति मिलेगी। भक्त प्रहलाद से भगवान नरसिंह कहते हैं कि प्रहलाद किसी भी कुल में मेरा मम भक्त एक भी भक्त हो जाए, वह 100 पीढ़ी को तार देता है, 100 पीढ़ी को तार देता है। उसी समय जितने भी पितृगण आए थे, कहा मैं जा रहा हूं, पुनः हमको निमंत्रण दीजिएगा, मैं आऊंगा, लेकिन और लोगों को मत खिलाइए। ये जो सुने तो कोई कहती तो हमारे काका बोल रहे, श्री सदगुरु जो विरोधी सब थे चल दिए। जैसे चले तो उसी समय पूरे जो भी ब्राह्मण समुदाय के लोग आए थे, संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव ने कहा महापुरुष संत सदगुरु जब तक जीवित रहते हैं, जीवित अवस्था में उनको बहुत कम लोग पहचानते हैं। जब वो संसार से चले जाते हैं, लोग उनका गुणगान करने लगते हैं, गुणगान कर लगते हैं, गुण गाने लगते हैं। जब सब चले गए तब कहते हैं एकनाथ जी महाराज हमको माफ कर दीजिए, मैंने रोका था, लेकिन मेरे काका आकर के, मेरे पितामह आकर के खाए, हम लोग भी भोजन करेंगे। श्री सदगुरु एकनाथ जी महाराज कहते भोजन बन करके सट गया, अब भोजन नहीं है।
अगर आप लोगों का इच्छा है कि हम लोग भी खाएंगे तो फिर से बन रहा है, फिर से बनेगा। आप लोग धैर्य धारण करके रहिए, अब बनेगा तब आप लोग को भी खिलाया जाएगा, तब रहेगा, तब सब मिलकर खाए। गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण से अभी सुने थे, शोधन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वह धन है, अर्थात जो प्रथम, जिसका प्रथम गति है, जो दान में लगता है। वह बुद्धि धन है जो पुण्य में लगकर पगी होती है। धन की 3 गतियां, पहला दान, दूसरा भोग। कहते कंजूसी मत बनिए, खाइए भी, नहीं तो उस धन का नाश होगा। भगवान कृष्ण के पास मां रुक्मणी है, रुक्मणी और मां सत्यभामा। मां रुक्मणी कहली, स्वामी स्त्री के लिए ऐसा कौन सा शुभ काम है जिससे उनके पुत्र पर आई मृत्यु भी टल जाती है, पुत्र पर आई मृत्यु टल जाती है, सुहाग की रक्षा होती है, पति दीर्घायु होते हैं, पुत्र दीर्घायु होते हैं। ऐसा कौन सा शुभ काम है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कल्याणी मैं सच्ची कहानी कथा कहता हूं, सुनो। एक देव वर्मा नाम का, काशी नगरी में एक देव वर्मा नाम का राजा था। देव वर्मा नाम का राजा था, बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा। श्री सदगुरु बहुत धर्मात्मा राजा था। वो प्रजा का भरण पोषण करते थे, आपस में मेल, प्रजा के साथ बहुत अच्छा ढंग से व्यवहार करते थे। वो बराबर पूजा पाठ तपस्या भगवत भजन करते रहते थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, राजा देव वर्मा जा रहे थे पूजा करने। सुबह सुबह जा रहे थे, एक बहन थी, बहन झाड़ू लगा रही थी। जैसे देव वर्मा राजा को देखते हैं, वो अपना मुंह फेर लिए, मुंह को फेर लिए। देव वर्मा राजा देखेंगे तो मुंह को फेर लिए हैं। देव वर्मा राजा को बड़ा दुख हुआ कि मुझको देख करके मुंह फेर लेना, नहीं मुंह टेढ़ से घोक चाहिए। श्री सदगुरु मुंह फेर लिए। गए, सभा लगी, सभा में सिंहासन पर राजा साहब बैठे हुए हैं। मंत्री जी से कि मंत्री जी सिपाही को बुलाए। सिपाही आ गए। सिपाही से कहते, सिपाही मुझे एक औरत है जो झाड़ू लगाती है, उसको बुला कर बुला। तो सिपाही वहां गए, उस औरत से कहते हैं, आपको महाराज बुला रहे हैं, आप चलिए। और औरत कह ठीक, मैं जाऊंगी, मैं सच सच बता दूंगी। जैसे वहां से वो आए, राजा कहते, बहन तुम यह बताओ कि मैं जो पूजा करने के लिए जा रहा था, तुम उसको देख करके अपना मुंह क्यों फेर लिया? और औरत कहने लगी, महाराज देखिए, आपको दंड देना है तो दे दीजिए, लेकिन मैं सच बता रहा हूं,
आपको कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है, आपको देखने से जतरा खराब हो जाता है। सुबह सुबह आप ही का जो दर्शन हुआ, इसलिए मैंने मुंह को फेर लिया कि मेरा जतरा खराब हो गया। मैं सच बता रही, राजा साहब को बहुत दुख हुआ, कहते बहन तुम जाओ। वो बहन गए। उसी समय राजा देव वर्मा सिंहासन पर से उतरे, चले गए तपस्या करने के लिए। 1 वर्ष तक भगवान शिव का प्रार्थना उपासना की, एक तपस्या की। वे सुन रहे थे, गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआने। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। शोधन धन प्रथम गति जाकी, धन पुण्य रत मति सोई पाकी। धर्मात्मा राजा तो था ही, दानी राजा तो था ही। उसी समय भगवान शिव का तपस्या करने के लिए निकल गए। 1 वर्ष तक तपस्या किए, भगवान शिव प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, कहते हैं राजन आप मांगिए, आपकी क्या मांग है। राजा साहब कहते हैं महाराज प्रभु आप तो सब कुछ जानवे करते हैं, हमको पुत्र नहीं, हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन औरों को चिंता है। मेरा दर्शन जो लोग करते हैं उनका जतरे खराब हो जाता है। हमको कोई संतान नहीं है, लेकिन हमको चिंता नहीं, लेकिन अब चिंता हो गया। मेरा दर्शन करने से जतरा खराब हो जाता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कम से कम एक पुत्र हो जाए। भगवान शिव कहते हैं राजन आपको ये इस जन्म क्या 7 जन्मों तक भी को पुत्र नहीं होगा। 7 जन्मों तक, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक भी एक पुत्र नहीं होगा। उसी से मैं राजा देव वर्मा कहते हैं प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम कोई तपस्या नहीं कि हम तपस्या, यही वरदान चाहिए, और दूसरा कुछ और ले लीजिए, कहा कुछ नहीं लूंगा आपको, कुछ किसी भी चीज की कमी है कि पुत्र की कमी है। तब भगवान शिव कहते हैं 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र नहीं होगा। आपका पुत्र बनेंगे तो कौन बनेंगे? तब भगवान शिव कहते तब हम अपना गणे को भेजेंगे, अपना गण को भेजेंगे। लेकिन मेरा गण, क्योंकि मैं गण के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरा गण जो है ना मात्र 25 वर्ष तक आपका पुत्र बनकर के रहेगा। 25 वर्ष तक। राजा देव वर्मा कहते 25 वर्ष तो बहुत हो गया, अब लोग मुझे निसंतान तो नहीं कहेंगे। अरे 5 वर्ष के लिए होता तो ठीक ही था, लोग हमको निसंतान नहीं कहते। तब तो 25 वर्ष बहुत हो गया। समय आया, समय पर एक पुत्र हुआ। पुत्र देख ले, बहुत सुंदर राजमहल में खुशियारी, लेकिन गिन रहे हैं श्री सदगुरु। एक दिन चला गया, एक दिन मेरे पुत्र का उम्र घट गया। 15 वर्ष की उम्र उसका शादी कर दी। शादी जब करते हैं तो कोई न कोई
अगर संतान हो गया तो राजपाट का उत्तराधिकारी तो होगा। 15 वर्ष हो गया, 15 वर्ष में शादी किए, धीरे 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 कल 25 वर्ष हो रहा है। श्री सदगुरु राजा साहब कई दिन पहले से भोजन छोड़ दिए। अब मेरा पुत्र 7 दिन बचेगा, मेरा पुत्र 6 दिन बचेगा, अब मेरा पुत्र कल है, 1 दिन बचेगा, कल है मृत्यु होगी। इस तरह जो सोच रहे हैं ना, राजा साहब के लिए सुंदर ढंग का भोजन, 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट व्यंजन भोजन बनाए, पतोह बनाई, रानी भी थी। राजा साहब को जैसे भोजन करने के लिए देते हैं ना, राजा साहब कहते हैं मेरा तबीयत खराब है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब उनके सामने पुत्र की मृत्यु ना चले, कल मृत्यु हो जाएगी, हम भोजन नहीं करेंगे। सुंदर भोजन बना हुआ था, उसको ढक करके रख दिए। इधर एक लड़की थी, एक भिखारी की लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। भिखारी की लड़की, उनके पति 1 नंबर का शराबी दुराचारी, 1 नंबर का शराबी, 1 नंबर का दुराचारी, पत्नी को घर से निकाल दिए। पिताजी भिक्षाटन का काम करते। पिताजी क्या करते हैं? भिक्षाटन का काम करते, भीख मांग करके अपना गुजर बसर करते हैं। पति निकाल दिए, पिता के घर पर आए, एक पुत्र को जन्म दिए। अब पुत्र को जन्म दिए 3 दिन हो गया, 3 दिन से वो भूखी है। भिखारी कहीं भोज भिक्षाटन करने के लिए जाते थे ना, कोई उनको दान नहीं, कोई भिक्षा देते थे, बराबर ही आता है, कहां से हम देंगे? श्री सदगुरु कहां से इनको देंगे? अब इनको देना ही नहीं, देना बंद कर दिए। पिताजी घर से खाली आते थे, बाबूजी आज कोई नहीं देखा, कोई नहीं दे बेटी, सब विचार कर ले कि इनको देना ही नहीं। उस दिन वह लड़की अपने पिताजी से कहती, बाबूजी आज अगर भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं करूंगी तो भोजन का भाव मैं अपने बच्चे को खाता हूं, बच्चे को खाता हूं। 3 दिन हुआ था, बच्चे को खाता हूं, क्योंकि भूख की क्षुधा सदा रही है। भिखारी रोने लगे, हे प्रभु कोई देते ही नहीं है, भूख की क्षुधा सदा रही है, मेरे नैत को ये खा जाएगी। कहते बेटी आज मैं राजा साहब क्या जा रहा, राजा साहब क्या मैं कभी नहीं जाता, आज जा रहा। जैसे राजा साहब के पास की मां भिक्षा दो, उधर से राजा साहब की पतोह निकल कर देखते हैं भिखारी है। अब भिखारी कई दिन से भूखे हैं, टक झुक रहे हैं, मां मुझे भिक्षा दो। उसी समय राजा साहब की पतोह अपने सौ से कहती, मां बाबूजी के लिए जो 56 प्रकार का व्यंजन बनाए, भोजन बनाए हो, यह सब इस भिखारी को दे दीजिए। अब बाबूजी जब भोजन करेंगे तो मैं गरम गरम बना करके बाबूजी को खिला दूंगी। कहा बेटी दे दो। दोनों मिल करके वह 56 प्रकार का जो व्यंजन था, भोजन था, भिखारी को दिए। पूरा सामग्री था, भिखारी देकर के पूरा प्रसन्न हो गए और लेकर के जैसे घर गए, और घर गए तो अपने बेटी को देते हैं, बेटी लो। बेटी जब सजा हुआ भोजन को देखते प्रसन्न हो गए। उसी समय निकाल करके कहते, बाबूजी पहले आप खाइए। भिखारी कहते, नहीं बेटी तू कई दिन से भूखी है, अरे तुम खाओ, जो बचेगा तब खाएंगे। कहा नहीं बाबूजी आप खाइए। पिताजी के लिए निकाल दिए, और निकाल करके जैसे वो खाते हैं, जैसे पेट भरता है
अब भोजन बहुत, व्यंजन बहुत बचा है, उसी समय उनके मुख से निकलता है, हे प्रभु, जिन बहन ने यह सुंदर भोजन दिया है उन बहन के सुहाग को अमर कर दो प्रभु, उन बहन के सुहाग को अमर कर दो। जिन मां के द्वारा दिया गया यह महाप्रसाद है, भोजन है प्रभु, उस मां के पुत्र को दीर्घायु बना दो प्रभु, दीर्घायु। सौस पुत्र दोनों मिलकर दिए थे, दीर्घायु बना दो। इधर जो आज 25 वर्ष बढ़ गया, और उनका समय, मृत्यु का समय निश्चित है। 2 जमदूत को भेजे, जमराज क्या कर, 2 जमदूत को भेजे, काला विषधर को, सर्प को भेजे, तुम दंश करना, जहर चढ़ेगा, यह दोनों मेरा दूत उसके जीव को खींच करके निकालेगा, उसके जीव को खींच के काटमा को खींच करके निकालेगा। सर्प तो तीव्र गति से चढ़ गए, राजकुमार जहां सोए थे वहां तो चले गए, दंश करने के लिए जैसे वहां गए, यहां तो मुंह से निकल गया, उस बहन के पुत्र को अमर कर दो, सुहाग की रक्षा कर दो। सर्प तो चढ़ा, सर्प में जो चढ़ तो गया, लेकिन एक बित्ता था पहुंचने के लिए, अब सर्प में जो शक्ति है छिन्न हो गए। एक बित्ता का एक तिल भी नो इधर नो उधर हो रहा है, एक तिल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जमदूत कहते जल्दी से डांस करो ना, हम खींच करके ले जाएंगे। काल कहते हैं हमसे डसा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं है। मृत्यु का समय टल गया, जमदूत दौड़ करके जमराज के पास गया और जमराज से कहते, महाराज जिस सर्प को आपने दंश करने के लिए भेजा है, वह सर्प कहते हैं हमसे अब दंश नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, समय टल गया। उसी समय जमराज भगवान शिव के पास आते हैं, कहते प्रभु मृत्यु देवता तो आप हो, लेकिन मेरा जमदूत भी वहां कुछ नहीं कर पाया। जिस काल को, जिस नाग को डस करने के लिए भेजा है, वह भी टस से मस नहीं हो रहा, वह कहते आगे बढ़ा ही नहीं जाएगा। उसी से वह भगवान शिव कहते हैं, जब मृत्यु का समय टल ही गया, उसका उम्र 112 वर्ष कर गए हैं। श्री सदगुरु 25 वर्ष से लेकर के 100 इधर तो अब 112 वर्ष और पड़ेगा। श्री सदगुरु दान का महिमा, दान, अन्नदान के चलते पति की सुहाग की रक्षा, पुत्र दीर्घायु हो गए। तो भगवान शिव भगवान कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, इससे जो है दान, पुण्य, शुभ काम, अन्नदान जो हो रहा है, किसी तरह का दान जो हो रहा है, अगर श्रद्धा से करेंगे, उनके पुत्र की आयु बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण उंगली कट गए थे, महारानी द्रौपदी एक बित्ता कीमती वस्त्र को फाड़ के देते ना। भगवान कृष्ण ने कहा था, जा रे बहन, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कह रही, भैया अब क्या बोल रहे, मैं महारानी, क्या मुझे कभी भी वस्त्र की कमी हो सकती है?
महारानी द्रौपदी के लिए ज्ञात नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे इनके जीवन में इस तरह का दुर्घटना, इस तरह का दुर्दिन आने वाला है। उसी से भगवान कृष्ण कहते हैं, बहन अरे तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है, और एक बित्ता कीमती वस्त्र जो है यह तुमको वस्त्र की कमी होने के लिए नहीं देगी। दुशासन चीर खींच रहे थे ना, कभी पति पर भरोसा, कभी भीष्म पितामह को देखते हैं, कभी गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, आदि आदि महारथी को देखते हैं, कभी पति को देखते हैं, कभी पति को देखते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कभी गोविंद को याद करते हैं, तो फिर पति पर भरोसा, पति पर। जैसे कृष्ण को याद करते हैं, भगवान कृष्ण उठते हैं। द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण थे, मां सत्यभामा थी, मां रुक्मणी थी। मां रुक्मणी कर रही, प्रभु आप उठ बैठ कर रहे, क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या? कहा हाँ ऐसा ही समझिए। कहा कौन, द्रौपदी है क्या? कहा हाँ। कहा जा क्यों नहीं, जाइए जल्दी से। कहा उठ करके जाने के लिए चाहता हूं, उठता हूं जाने के लिए, लेकिन संसार के लोगों पर जब आसरा करते हैं, उधर देखते हैं, मैं बैठ जाता हूं। उसी समय मां रुक्मणी मक्खी के रूप में हस्तिनापुर दिल्ली आई, कान पर बैठकर भरभराती कहती है, द्रौपदी अरे किनको संसार के लोगों को क्या देख रही है? अरे गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। जैसे कहते गोविंद को भजो, उसी समय कहते लाज रखो गिर धारे। वस्त्र छोड़ दिए, जैसे दोनों हाथ से छोड़ते हैं, भगवान कृष्ण को आने विलंब नहीं हुआ। भगवान कृष्ण वस्त्र का रूप धारण करते हैं, दुशासन चीर खींचते खींचते तक गए, लेकिन महारानी द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाए। कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, लेकिन कवि का कलम भी रुक गया। सारी बिच नारी है कि नारी ही सारी है, इसलिए शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक हा, करिए राम पर पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भगति बिना सुख, नाहि सत संगति, दुर्लभ संसार निमिष दल करी। एको बारह जीवन में सत्संग और ध्यान नृत्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा था।